समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामनगर, जहां रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। ये है रामलाल। रामलाल बहुत ही चतुर और होशियार किस्म का व्यक्ति था। रामलाल अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता से रोजाना किसी न किसी व्यक्ति से पैसे ऐंठ लिया करता था। गांव के लोग रामलाल को नापसंद किया करते थे, लेकिन गांव वालों को अपने काम के लिए रामलाल के पास ही जाना पड़ता था, क्योंकि एक वही था जो गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा था। बाकी गांव के लोग अनपढ़ थे, उन्हें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती थी। एक बार की बात है, रामलाल अपने गांव से आए चाचा से बातें कर रहा है। तभी उसकी पत्नी चंपा वहां आती है। अजी, समय का ख्याल है या नहीं आपको? सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन आप कब से बातें किए जा रहे हैं। चाचा को खाना भी खिलाइएगा या बस बातों से ही पेट भरिएगा? अब जल्दी से चलिए, खाना खा लीजिए। पापा पापा, इसका मतलब बता दो ना, मुझे ये होमवर्क मिला है। ला दे बेटा, मैं तुझे समझा देती हूँ। मैंने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था अपने स्कूल में। अरे बेटा, हमने अपने गांव के स्कूल में इंग्लिश पढ़ा था, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसी इंग्लिश नहीं चलती थी। अगर मेरे ज़माने की होती तो मैं बता देती, लेकिन ये तो मुझे बहुत समझ में नहीं आ रही है। अरे चुप कर 8वीं फेल। जाके रसोई घर में अपना काम कर। हिंदी तो पढ़ने आता नहीं, इंग्लिश सिखाने चली हैं। क्या बोले तुम? 8वीं फेल? रुको रुको, मैं अपने माँ बाबा को जाके तुम्हारी ये सारी बातें बताती हूँ। हाँ हाँ, जाके बता दे। तू आ बेटा इधर। पिताजी पिताजी, इसका मतलब बताओ। बेटा, तुम मुझे पिताजी मत कहा करो, डैड बोला करो, डैड। तुम ऐसा बोलोगे तो लोग तुम्हें भी पढ़ा लिखा समझेंगे। जी डैड। अरे अरे, ये तो बहुत भारी अंग्रेजी है। हमारे ज़माने में तो ऐसी अंग्रेजी होती ही नहीं थी। बस ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव, और बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंदा होता था। क्या लिखा है? THIS। क्या होगा? अब कैसे बताऊं कि इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है। तभी घर के बाहर से एक आवाज़ आती है। रामलाल भैया, ओ रामलाल भैया, जरा बाहर तो आओ। अरे हाँ, आ रहा हूँ। अरे बेटा, कल तुम जब शहर जाओगे तो मास्टर जी से पूछ लेना। अभी मुझे जरा काम है। अरे भैया, जरा जल्दी आओ। अरे हाँ, आ रहा हूँ। तनिक भी चैन नहीं है इन लोगों को। हाँ बोलो, क्या काम है? भैया, शहर से हमारे बिटवा का चिट्ठी आई है, जरा पढ़ देते तो। भैया, पढ़ तो दूंगा चिट्ठी, पर एक चिट्ठी पढ़ने के 100 रुपये लगेंगे। हाँ, ठीक है, पढ़ तो दो। रामलाल चिट्ठी देख के हैरान हो जाता है। अरे क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? चिट्ठी देख के रामलाल के दिमाग में एक उपाय आता है। अरे वाह रे मोहन,
तेरा बेटा पढ़ लिख गया है, चिट्ठी तो अंग्रेजी में लिखा है। अच्छा, जल्दी पढ़ो जल्दी, जरा मैं भी तो देखूं अंग्रेजी में चिट्ठी कैसे लिखी है। हाँ हाँ जरा रुक। माँ पिताजी, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप लोग भी वहाँ ठीक ही होंगे। रुको रुको भैया, चिट्ठी अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में। फिर क्या फ़ायदा मेरे बेटे का चिट्ठी अंग्रेजी में लिखने का, तुम तो हिंदी में पढ़ रहे हो। एक बात बता, तुझे अंग्रेजी समझ में आती है? समझ नहीं आती तो क्या, सुन तो लूँगा। तुम चिट्ठी जल्दी जल्दी पढ़ो भैया। आई एम ओके, यू आर ओके, हाउ आर यू, यू आर फाइन, यू आर गुड। आई एम ओके, यू आर ओके, हाउ आर यू, यू आर फाइन, यू आर गुड। रामलाल ने रटे रटाए शब्द बोल दिए जो उसने अपने बेटी के मुंह से सुने थे। क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए, आगे तो पढ़ो। बस इतना ही लिखा है, तुझे समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, सुन के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा हो जैसे मैं अमेरिका में हूँ। लाओ लाओ, अब हमारे 300 रुपया निकालो। 300? 300 किस बात के? अंग्रेजी में चिट्ठी पढ़ने के डबल पैसे लगते हैं, देखा नहीं तुमने? कितनी बढ़िया अंग्रेजी पढ़ी। ठीक है भैया, ये लो। मोहन वहां से अपने बेटे की चिट्ठी लेकर घर आ गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे आ गए आप, क्या लिखा था चिट्ठी में? क्या बताऊं बिमला, हमारा बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया है, अंग्रेजी तो बहुत पटर पटर बोलता है, और चिट्ठी भी अंग्रेजी में लिखी थी। क्या सच में? हमारा बेटा तो अंग्रेज बन गया। क्या क्या लिखा था उसने चिट्ठी में? पता नहीं, रामलाल भैया कह रहे थे हाय हेलो, और ना जाने क्या क्या अंग्रेजी में गिटर पिटर लिखा था। अरे वाह वाह, अब तो हमारे घर भी गौरी मैम आएंगी। हाँ अरे हाँ बिमला, हाँ। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि रामलाल ने उन दोनों को बेवकूफ़ बनाया है। आए दिन रामलाल गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठा कर कुछ दिनों बाद रामलाल के पास 3 लोग आए। अरे रामलाल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, पर माफ़ कीजिएगा, पहचाना नहीं आपको। कौन हो आप? अरे रामलाल जी, आपकी बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने थे, इसीलिए मिलने की इच्छा हुई तो आ गए हम। अरे रामलाल जी, हमारे एक साथी को आपसे मुकाबला करना है ताकि बुद्धि और पढ़ाई की परीक्षा हो जाए। अरे हाँ हाँ, करो मुकाबला, देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। ठीक है रामलाल, आने वाली 1 तारीख को हम लोग अपनी अपनी बुद्धि का परीक्षा देंगे, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, देखते हैं कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। इतना कहकर वो अपने घर चले गए और जाकर तैयारी करने लगे। धीरे धीरे कर कर दिन बीत गए और 1 तारीख आ गया। उस दिन गांव के सभी लोग प्रतियोगिता देखने के लिए एकत्रित हो गए। और रामलाल जी तैयार है ना? हाँ हाँ, तुम अपना बताओ। हाँ हाँ, मैं भी पूरा रेडी हूँ। अरे भैया जाओ, रहने दो, हमारे रामलाल जी बहुत समझदार हैं, वर्षों से हमारे गांव की सारी समस्याओं को सुलझाते आए हैं। क्यों भाई लोगों, क्यों? हाँ हाँ, हमारे रामलाल भैया से किसी का क्या मुकाबला। गांव वालों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रामलाल का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। ठीक है, ये तो अभी प्रतियोगिता में पता चल जाएगा कौन कितना बुद्धिमान है। दोनों एक दूसरे से 2-2 सवाल पूछेंगे। तो रामलाल जी, पहला सवाल आप पूछेंगे। ठीक है, पहला सवाल मैं पूछता हूँ। तो चलो बताओ, बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। सही जवाब भैया, सही जवाब। अरे
गांव वाले तो इसे सही जवाब समझ बैठे, जबकि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। चलो छोड़ो इसे, चलो दूसरे सवाल पे। तभी वहां से एक औरत जा रही होती है। देख के नहीं चल सकती? कौन औरत है ये? पड़ोसी गांव की माधुरी दीक्षित है। अब आपने सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी। भाई वाह वाह वाह, सही जवाब सही जवाब। लेकिन मैं कोई सवाल तो पूछा ही नहीं। वो औरत हमारे बीच से निकल रही थी, इसलिए बोला मैंने। क्या रामलाल जी, अभी तो आपने बोला कौन औरत है ये, तो ये पड़ोसी गांव की माधुरी दीक्षित है। अरे रामलाल जी, अब हमारे दोस्त की बारी है। वो आपसे ज्यादा होशियार थोड़े है। चलो ठीक है, पूछो पूछो। पहला प्रश्न इंग्लिश में। आपकी इंग्लिश बहुत गजब है ना। हाउ आर यू? क्या क्या कहे आप? हाउ आर यू? हाउ आर यू? रामलाल सवाल सुन के स्तब्ध हो जाता है और इधर उधर सबको देखने लगता है। अरे ये क्या, रामलाल जी को तो ये भी नहीं पता। ये नहीं, दूसरा सवाल पूछो, दूसरा। तो अच्छा रामलाल जी ये बताइए, यू आर चीटर। मुझे पता है, यस। अरे ये क्या, रामलाल जी तो अपने आप को ही धोखेबाज कह रहे हैं। ये इनको पता है कि ये धोखेबाज हैं। ओहो, हमारा दोस्त जीत गया, हमारा दोस्त जीत गया। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब देख के गांव वाले समझ जाते हैं कि रामलाल उन्हें बेवकूफ बना के उनसे पैसे ऐंठ रहा था, और गांव वाले सब मिलकर रामलाल की पिटाई कर देते हैं।